23 दिन पहले नोटरी से शादी हुई, जहां 60 साल का दूल्हा अपनी 30 वर्षीय दुल्हन के साथ नया जीवन शुरू कर चुका था। लेकिन किसी फिल्मी कहानी की तरह अचानक दुल्हन का पहला पति वहां पहुंच जाता है और देखते ही देखते किराए के मकान के बाहर हंगामा शुरू हो जाता है। यहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई और करीबन 2 घंटे तक हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा चलता ही रहा। ऐसे में हालात बिगड़ते देख पुलिस को मौके पर पहुंचकर मामला संभालना पड़ा। दरअसल मामला बाढ़ अनुमंडल के एनटीपीसी थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय लखी ताती और 30 वर्षीय गुंजा देवी ने स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर नोटरी के माध्यम से विवाह किया था। दोनों दरियापुर में किराए के मकान में रह रहे थे। इसी बीच महिला के पहले पति धनंजय को इसकी जानकारी मिली तो वो कुछ लोगों के साथ पत्नी को वापस लेने वहां पहुंच गया। धनंजय ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को जबरन बहला फुसला कर अपने साथ रखा है। काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो बाहर जमकर हंगामा शुरू हो गया। ऐसे में आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए और सूचना मिलने पर एनटीपीसी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी और स्थिति को नियंत्रित करने लगी थी। ऐसे में आप भी सुनिए कि गुंजा देवी क्या कुछ कह रही हैं। घटना हुई आपके साथ? बोल। मेरे साथ जबरदस्ती उठा लिया था बाजीपुर के रोड में। कितने दिन पहले? 12 तारीख को। हैं? 12 तारीख को। फिर अपने घर पे रखा? हाँ, नहीं घर पे ले गया था, फिर वहाँ से कहाँ लखीसराय गया। आपको परेशान भी किया वो उतने दिन? आपसे शादी भी किया था स्टाम्प पेपर पर? आपके साथ उसने शादी भी की थी स्टाम्प पेपर पर? कोई शादी नहीं किया, जबरदस्ती किया गया। जबरदस्ती आपको रखे रहा? हाँ। क्या कर रहा था कि शादी करने की बात कर रहा था आपके साथ? तो आप क्या बोल रही? नहीं करेंगे। मारपीट भी करता था आपसे? और प्रताड़ित भी करता था, पिटाई भी, मार पिटाई भी किया है? आपको भी मारा। आप बता रहे थे कि धमकी भी दे रहा था? हमको भी बोला धमकी मारे। इनको दिया। क्या बोला वो? कि मार देंगे। क्यों नहीं रहेगा तो हम तुम साथ रहेंगे। तो आप इतने दिनों में विरोध नहीं किए उनका, या पुलिस को, या इनको जानकर फंतर पहना कर रखा था? देखिए, वहीं धनंजय का कहना है कि ये पहली बार नहीं था। उसके मुताबिक कुछ महीने पहले भी लखी ताती उसकी पत्नी को अपने साथ लेकर चला गया था। उस समय परिवार और रिश्तेदारों के समझाने पर गुंजा देवी वापस घर लौट आई थी, लेकिन 12 जून को वो अपनी बेटी के साथ बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली और फिर वापस ही नहीं आई। धनंजय का आरोप है कि बाद में लोगों से सूचना मिली कि लखी ताती 4 अन्य लोगों के साथ उसकी पत्नी को बाढ़ शहर से अपने साथ ले गया और दरियापुर में किराए के मकान में रहने लगा। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना देकर पत्नी को वापस लाने की कई बार कोशिश की। ऐसे में आप भी सुनिए कि धनंजय क्या कुछ कह रहे हैं। समझ गया, आदमी को हम नहीं चिंता था कौन आदमी उठाया कौन नहीं उठाया। मेरा परिवार गया था बच्चा को अच्छी कराने के लिए, वो कोचिंग योजना निकला था सरकारी वाला, वही करने के लिए गया था। टीकाकरण क्या? वो क्या वो सुकन्या योजना। हाँ। अच्छा, तो कहाँ मार्केट में गए थे तो वहीं से उसने उठा लिया? हाँ, ये आपका यहाँ से उठाया, एनएस कॉलेज है सर जी, वहीं पर वजह पर से उठाया। कितने दिन पहले उठाया था? 12 तारीख के डेट में उठाया है वो जी। हम परिवार को पहुँचते रहे, वो हमको मिला नहीं। तो क्या वो शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था क्या? जी नहीं, अब पता नहीं, हमरे बारे में सब रिपोर्ट नहीं है सर। हमारा परिवार को आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेरा गैस कार्ड दिया हुआ था, तो तेरे को प्रूफ बना दिया। जी। तो किस लिए वो उठा के ले गया, मतलब क्या चाहता? ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते सर। आप थाना पर हम जब फॉर्मेशन किया, आदमी को उसका पुतहू मेरा बयान दिया जी कि आपका चौकी लेके जा रहा है, उसको पकड़ लीजिए। चौकी? हाँ, तो आज पकड़े उसको जाके जी, ये दरियापुर में जाके पकड़ाया है वो जी। नहीं, मतलब क्या मकसद था उसका ले जाने का? साथ में क्या मकसद था? कोई मकसद नहीं है, हमने इस जानकारी हमारे पास नहीं। कितने दिनों तक वो रखे रहा? ये 15 दिन तक ले रखा था। क्या कुछ बदमाशी भी किया उनके साथ? इसके साथ मारपीट भी किया है। एक बच्चा भी छोटा सा है, लड़की मेरा। तो बच्चे को भी साथ में रखे हुए? हाँ, बच्चा भी था। कहाँ, किस गांव में रखा था? वही दरियापुर में रखा था। वहीं करीबन 40 मिनट तक दरवाजा नहीं खुलने के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस के पहुंचने के बाद महिला, उसके पहले पति और कथित दूसरे पति लखी ताती को थाने ले जाया गया,
जहां सभी पक्षों से अलग अलग पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान महिला लगातार अपना बयान बदलती रही। वहीं उसका पहला पति लगातार ये दावा करता रहा कि उसकी पत्नी को जबरन लखी ताती ने अपने साथ रखा है और दूसरी शादी कर ली है। हालांकि एनटीपीसी थाना अध्यक्ष डीके प्रजापति ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला ने स्वीकार किया कि वो अपनी इच्छा से दूसरे व्यक्ति के साथ गई थी और दोनों ने नोटरी के माध्यम से विवाह किया था। बाद में महिला ने अपनी गलती स्वीकार की और पहली पति के साथ वापस जाने की इच्छा जताई। इधर पुलिस के अनुसार पूछताछ और समझौते के बाद महिला अपनी बेटी के साथ पहले पति धनंजय के घर लौट गई है। वहीं लखी ताती ने भी पुलिस के सामने कहा कि वह महिला के बहकावे में आकर उसके साथ रहने लगा था। हालांकि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई नया मामला दर्ज नहीं कराया गया है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। हालांकि पूरे इलाके में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 60 वर्षीय दूल्हे और 30 वर्षीय दुल्हन के साथ पहले पति की एंट्री ने इस घटना को किसी फिल्मी कहानी जैसा बना दिया।